कभी कभी भगवान हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने नहीं बल्कि हमारा चरित्र परखने आते हैं। एक गांव में एक किसान रहता था, बेहद मेहनती। उसकी फसल हमेशा गांव में सबसे अच्छी होती थी। शुरू में तो वो इसे ईश्वर की कृपा मानता था, लेकिन धीरे धीरे लोगों की तारीफ ने उसके मन में अहंकार का बीज बो दिया। वो अब छाती ठोक कर कहने लगा, अरे भाग्य और भगवान तो कायरों का सहारा है। ये फसल किसी आशीर्वाद से नहीं, मेरे पसीने से उगी है। श्री कृष्ण ये सब देख रहे थे। वे समझ गए कि उनका भक्त कर्म को भूलकर स्वयं को कर्ता मानने का भ्रम पाल बैठा है। प्रभु एक साधारण साधु का वेश बनाकर उसके खेत पर पहुंचे। साधु ने फसल देखकर कहा, बेटा तुम्हारी फसल अद्भुत है, लगता है ईश्वर की तुम पर विशेष कृपा है। किसान ने घमंड से हंसते हुए जवाब दिया, महाराज कृपा, अगर मैं हाथ पर हाथ धरकर घर बैठ जाऊं तो क्या भगवान आकर खेत जोतेंगे? साधु मुस्कुराए। उन्होंने जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और शांत स्वर में पूछा, वत्स तुम खेत जोत सकते हो, बीज बो सकते हो, लेकिन क्या तुम सूरज को आदेश दे सकते हो कि वो समय पर उगे? क्या तुम हवा को रोक सकते हो? क्या तुम बादलों को हुक्म दे सकते हो कि कब बरसना है? किसान चुप हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। साधु ने फिर कहा, तुम सिर्फ प्रयास कर सकते हो, पर इस बेजान मिट्टी में जीवन तुम नहीं भरते, वो शक्ति कहीं और से आती है। किसान घबरा गया। उसने पूछा, तो महाराज क्या मेरी मेहनत व्यर्थ है? क्या मुझे अब कर्म करना छोड़ देना चाहिए? साधु बोले, नहीं वत्स, मेहनत पूजा है, पर जब तुम खुद को ही सब कुछ मान लेते हो तब वही पूजा अहंकार बन जाती है। ये सुनकर किसान का अहंकार कांच की तरह टूट गया। उसे समझ आ गया कि वो दुनिया का मालिक नहीं, बस एक हिस्सा है। उसकी आंखों में आंसू आ गए और तभी उस साधु के स्थान पर स्वयं श्री कृष्ण का तेज प्रकट हुआ। उन्होंने बस इतना कहा, जो मैं से भरा है वो अकेला है और जो कृतज्ञ है ईश्वर उसके साथ है।